नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं BNB की लेटेस्ट खबरें। आइए रुख करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। बेंगाबाद मुख्य बाजार स्थित बीती रात हुए मारपीट को लेकर मामला दूर पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है इन दिनों बेंगाबाद बेलगाम होता जा रहा है और लगातार बवाल होते जा रहे हैं, जिससे आम जनता में भय का माहौल है। इधर बीती रात झामुमो नेता, मुखिया प्रतिनिधि शाह, पूजा समिति अध्यक्ष विजय सिंह और वार्ड सदस्य सह उमापति टेलीकॉम संचालक उद्धव भदानी के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिससे बेंगाबाद बाजार का माहौल गर्म हो चुका है। बताया जाता है बेंगाबाद मुख्य बाजार निवासी लक्ष्मी राम और मुखिया प्रतिनिधि विजय सिंह के बीच जमकर मारपीट हुई है। इधर एक दूसरे पर दोनों कई आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद बेंगाबाद बाजार पुलिस छावनी में तब्दील हो गई, जिसमें लोगों में भय आक्रोश का माहौल हो गया है। इधर इस मामले को लेकर कई तरह की चर्चाओं का माहौल बनकर गर्म हो चुका है। इधर इस बात की सूचना जब दोनों पक्षों के समर्थकों को लगी तो घटनास्थल व बेंगाबाद थाना पहुंचकर प्रशासन से वार्ता कर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो काफी चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है। बताया जाता है एक तरफ माले नेता राजेश यादव, रामलाल मंडल, राजेंद्र मंडल, शिवनंदन यादव, भाजपा के शालिनी वशुखियार, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, पूर्व प्रमुख रामप्रसाद यादव, पूर्व उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, रामरतन राम, वहीं दूसरे पक्ष में 20 सूत्रीय सह झामुमो प्रखंड अध्यक्ष नूनू राम किस्कू उर्फ टाइगर, उपाध्यक्ष नीलकंठ मंडल, प्रमुख पति सुनील यादव, पंचायत समिति सदस्य सलीम अंसारी समेत कई लोगों ने बीती रात घटना को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। वहीं माले नेता राजेश यादव, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने कहा कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करे, अन्यथा सड़क से सदन तक आंदोलन को बाध्य होंगे। कहा कि प्रशासन एक तरफा कार्यवाही न करे। वहीं प्रमुख प्रति सुनील यादव ने कहा कि निर्दोष फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं। एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसी घटना की कड़ी निंदा करता हूं। इधर एक पक्ष के वार्ड सदस्य उद्धव भदानी ने मुखिया प्रतिनिधि विजय सिंह पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। कहा कि रंगदारी न देने पर मारपीट की गई। वहीं दूसरे पक्ष के विजय सिंह ने कहा कि पूर्व में बच्चे के बीच लड़ाई हुई थी, मामले को शांत कराने एक जनप्रतिनिधि के नाते गए थे, समझा ही रहे थे कि इसी दौरान हम पर हमला कर दिया गया, साथ ही हमारे चालक के साथ मारपीट कर जाति सूचक अभद्र व्यवहार किया गया। हम खुद एक इनकम टैक्स धारी हैं, लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। इधर बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों से एक एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल गंभीरता से की जा रही है। दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल जो भी हो, दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसी घटना घटने से बाजार में भयक्रांत का माहौल बना हुआ है। आइए देखते हैं क्या है हकीकत और क्या है फसाना। हमारे BNB चैनल है जगन्नाथ प्रसाद के साथ, कैमरामैन प्रेम कुमार माही के साथ। तो फिर आप बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको दिखा रहे हैं वहाँ की खबर जहाँ से शुरुआत होती है बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र का हर एक मामला। लेकिन बताया जा रहा है कि इन दिनों जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है, बेंगाबाद बेलगाम की ओर होता जा रहा है और लगातार यहाँ पर बवाल होता जा रहा है। आखिर क्या है मामला, कैसे क्या हुआ? बीती रात भी यहाँ पर घटना घटी है और बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों में भी लड़ाई हुई है। आखिर क्यों लड़ाई हुई, हम उसी बेंगाबाद बीच बाजार में हैं, दोनों पक्षों से जानेंगे। और ख़ास करके कई जनप्रतिनिधि और बाहर से भी आए हुए हैं और कई तरह की बातें हो रही है और पूरे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र, थाना क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि लड़ाई का घटना स्थल यही वो जगह है जहां पर बीती रात जमकर लड़ाई हुई है। आखिर क्यों लड़ाई हुई है, लड़ाई का क्या कारण है, ये सारी बातें उन लोगों से जानने के बाद ही कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर एक पक्ष के लोग हैं उद्धव भदानी, निशु जी, इनसे बात करेंगे कि क्यों लड़ाई हुआ था निशु जी और किस कारण से आप लोग लड़ाई कर बैठे, थोड़ा जानकारी देंगे हमारे चैनल को। जी, स्थानीय मुखिया पति और झामुमो नेता जी विजय सिंह के द्वारा और उसके गुर्गों के द्वारा रंगदारी की लगातार मांग की जा रही है। हम लोगों ने रंगदारी देने से मना किया, इसका उन लोग यहाँ पे ये पहले रंगदारी मांगी जा रही थी आपसे। और तो किस बात के लिए लड़ाई का मुख्य कारण यही था? कारण है, रात में आए हमारे दुकान में, बोले तुमको रंगदारी देना होगा और मारपीट करते हुए तोड़ कर भी सामान आप दे सकते हैं, जान मारने में से पूरे दिन मारा है, पूरा कार का पास फाड़ दिया मार के। 25-30 अन्य लोग भी थे। 40 इस मामले को लेकर के थाना में सूचित हो गया आपके द्वारा? थाना को एसपी साहब को सूचना दी है। प्रशासन का रवैया हम लोग की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठीक नहीं। तो आप देख पा रहे हैं इनका कहना है कि प्रशासन का रवैया, हम लोग को, हम पीड़ित होने के बाद भी हमारे न इलाज कराया जा रहा है न कुछ कराया जा रहा है, हमें घर में बंधक बना के रखा गया प्रशासन के द्वारा। आपके तरफ से कितने लोग घायल हुए हैं अभी? हम लोग 4 जन थे। कौन कौन थे? पापा हैं, हम तीनों भाई हैं।
अभी और घायल लोग कहाँ पर हैं? प्रशासन किसी को कुछ नहीं कर रहा है। पापा का इलाज होना बाकी है तो उनको हिरासत में रखा हुआ, इलाज नहीं करा रहा है, जबकि इलाज कराने के नाम पर घर से खींच के लेके गया रात के 12 बजे कि चलिए आपका इलाज करा देते हैं, और उनको ले जाके हिरासत में रखा है, इलाज करा रहा है न कुछ करवा रहा है उनका। क्या इसमें लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, फिर इस पर क्या दबंगों को चोट दो और ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनो जो लोगों की रक्षा करे, ना कि गुंडाई करे। जी, तो आप देख पा रहे हैं माहौल इधर तो गर्म दिख रहा है पूरी तरह, कई तरह की बातें आ रही है, रंगदारी की बात आ रही है यहाँ पर। इनका कहना है कि रंगदारी मांगी जा रही थी जिसके कारण न देने के कारण लड़ाई हुई है। आखिर और क्या है मामला, हम लोग तह तक जाते हैं और यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे पुलिस प्रशासन के पास भी, क्योंकि उस पर भी उंगली उठ चुकी है कि प्रशासन का रवैया ठीक नहीं लग रहा है एक पक्ष का। तो हम लोग उनसे भी जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहाँ और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सच में जय थे, वंदे मातरम। थैंक यू। जी, तो आप देख पा रहे थे बेंगाबाद हो गया है बेलगाम और लगातार हो रहा है यहाँ पर बवाल। उसी कड़ी में हम लोग जानते हैं कि आखिर क्यों हो रहा है बवाल और क्यों हो गया है बेलगाम। यहाँ पर सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल जी, भाजपा नेता संदीप गुप्ता जी यहाँ पहुँचे हुए हैं। बीती रात की घटना है, आखिर क्या इस पर संशोधन और कैसे समाधान हो, कैसे शांति व्यवस्था बनी रहे। बेंगाबाद में जो अमन शांति बनी रहती थी और ऐसा लग रहा कि दुर्गा पूजा इस साल गड़बड़ हो गया। तो क्या है हकीकत, हम लोग जानेंगे सांसद प्रतिनिधि महोदय से, क्या है इनका संबोधन है। जी, ऐसा है कि पूजा गड़बड़ नहीं हुआ है, लोग का मन और मिजाज थोड़ा बहुत गड़बड़ है। वैसे लोगों से अपील करना चाहते हैं कि एक दो लोग के चलते हमारा जो बेंगाबाद में लोगों में जो भाईचारा, अमन चैन जो है समरसता लोगों में है, उसको भंग ना करे और मिलजुल करके त्यौहार को मनाए। सबों को शुभकामना है मेरी ओर से। और आगे भी हम लोग कैसे अच्छा से रहें, भाईचारे के साथ रहें, अनुशासन के साथ रहें, इसकी कामना करते हैं, इसका अपील करते हैं। अब कोई आदमी, कोई व्यक्ति विशेष अपना दादागिरी यदि कोई करना चाहता है तो उसके साथ हम लोग नहीं, सच्चाई के साथ हम लोग हैं और सच्चाई का अवलोकन होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन से भी अब मैं अपील करना चाहता हूं कि जो सच है सच की ओर, और सच का सत्यमेव जयते, जो सत्य है उसको न्याय मिलना चाहिए, जो इंसाफ का न्याय मिलना चाहिए। और जैसे तैसे किसी के प्रभाव में आकर के, क्योंकि प्रशासन के लोग जो है वो संविधान से चलता है और संविधान किसी का गिरवी नहीं है, किसी का बपोती नहीं है। वो टोटल जनता जो भारत में वास करने वाले निवासी हैं, सबका मौलिक अधिकार बनता है और मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई गड़बड़ करता है तो गड़बड़ करने वाले के विरोध में हम लोग हैं, ये नहीं कि हम लोग किसी का पक्ष और विपक्ष में हैं। चाहे बेंगाबाद में जो भी घटनाएं हुई, हम लोग अभी गए थे और कुछ सुने समझे भी है, हम लोग तो पहले जान नहीं पाए थे। तो इस कड़ी में हम लोग उसका जो सच्चाई है, जानकारी, उसको इकट्ठा हम लोग कर रहे हैं। और समाज से और प्रशासन से मैं अपील करूंगा कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसमें जहां तक सौहार्द वातावरण में पूजा मनने दें, मनाएं। और जो दोषी होगा वैसे व्यक्ति पर संवैधानिक रूप से कार्रवाई हो, उसमें कोई हम लोग को गुरेज नहीं है, इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। लेकिन जानबूझ करके कोई पहुंच वाला आदमी है, कोई ताकतवर आदमी है, कोई पैसे वाला है, कोई कमज़ोर है, तो इसके लिए देश नहीं है, देश सबों के लिए। अगर हमारी शक्ति है, हमारा पहुंच पर भी है, तो हम नाजायज भी करें और हमारा बात हर जगह चले, तो ये नहीं, इसका विरोध तो हम लोग डंके की चोट पर करेंगे और जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे। चाहे उसमें जो भी है, पक्ष विपक्ष हम नहीं बोल सकते हैं, पक्ष विपक्ष जो लड़ाई किया वो हो सकता है, हमारे लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। लेकिन अगर उसमें भी एक उपाय और गुंजाइश है कि अभी भी समाज के लोग चाहे तो आपस में मिलजुल करके कंप्रोमाइज करके फिर सौहार्द वातावरण में जैसे चल रहा था उसे चला सकता है। केस भी हो, केस भी करेगा तो फिर जो कानून अपना काम जो है कानून का वो करेंगे, उसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर पक्षपात हुआ तो फिर हम लोग मैंने क्या बोलते हैं, सड़क से लेके सदन तक आवाज़ हमारा बुलंद। बिल्कुल बिल्कुल, पक्षपात नहीं होना चाहिए, इनका कहना है। और लोग शांति सौहार्द बनाए रखें। संदीप जी कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? बेंगाबाद प्रशासन से कहना चाहेंगे कि दुर्गा पूजा को देखते हुए और खास के हम लोग भाईचारा के साथ बेंगाबाद में रहते हैं, प्रशासन से अपील करेंगे कि जो घटना घटी है उसकी उचित जांच करके उचित कार्रवाई करे, ताकि बेंगाबाद में शांति बनी रहे और बेंगाबाद प्रशासन की अच्छी संदेश पूरे जिले में जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसी मामले में आए थे क्या अभी यहाँ पर?
जो बीती रात जो लड़ाई हुआ है, क्या आपका परिचय वो दे देंगे हमारे चैनल को थोड़ा सा? मेरे समाज के लोग थे जिनके साथ हाथापाई मारपीट हुई। हाँ। माता जो विशु है, और मुझे यह जानकारी मिली सुबह पहले 5 बजे सुबह। और चूँकि विशु जिसके साथ ये सब हुआ, जो पुलिस भरी हुई थी घर में, तो उसकी पत्नी भी वहाँ बंद थी कमरे में, और वो 8.5 महीने की गर्भवती थी। उसका भी कुछ खाना और शर्ट वगैरह नहीं हो पाया था, तो इस वजह से मैं आई कि उसकी देखभाल बहुत जरूरी थी। और ये जो भी इनके साथ दुर्घटना हुई है, जो मारपीट की वारदात हुई है, इसकी पुलिस को सघन जांच करनी चाहिए। और जो आरोपी है, क्योंकि मुझे जो जानकारी है, ये लोग अपने दुकान पे थे और अच्छी संख्या में लोग आए और हाथापाई मारपीट की नौबत थी, सभी के हाथ में डंडे थे। तो पुलिस से यही आग्रह है कि वो जांच पड़ताल अच्छे से करे, और जो भी आरोपी है, क्योंकि इन लोगों ने तो अपने आत्मरक्षा के लिए ये लोग आगे बढ़े, ऐसा भी नहीं है व्यापारी वर्ग है, दुकान खोल के बैठना है तो कोई भी आकर दुकान पर हाथापाई करके जाए और ये लोग मूक दर्शक बने बैठे रहें और बोलते रहें कि आइए मुझे मार के जाइए, ऐसा भी आज के डेट में संभव नहीं है। तो इन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए, इन लोगों ने भी अपना आत्मरक्षा किया। अब उसमें अगर कोई केस ये बना रहे हैं तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि एक पक्ष की ओर प्रशासन का दबदबा बन गया और उस तरह की कार्रवाई हुई, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये व्यापारी वर्ग हैं। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। और जो भी, क्योंकि ये कहीं नहीं गए, ये अपने दुकान पर सभी बैठे थे और इनकी दुकान पर हमला किया गया, तो इसकी जांच होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, सारा चीज अवेलेबल है वहाँ पर, और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर कोई भेदभाव जांच में किया गया तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। भेदभाव अगर किया गया तो चुप नहीं बैठेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मैं शालिनी वैश्यकिया। शालिनी वैश्यकिया माहौरी समाज से हैं और आई हुई है वो घटना सुन करके। निश्चित रूप से हम लोग आगे भी बात कराएंगे यहाँ के प्रशासन से, जिन पर कई तरह की बातें आ रही है। आखिर क्या हकीकत हम लोग जानेंगे। बने रहे बीएनबी के साथ। थैंक यू। घटना की सूचना पाकर भाजपा के कई आला कमान दिग्गज नेता लोग पहुंचे हुए हैं। सांसद प्रतिनिधि, मुखिया के प्रतिनिधि महेंद्र प्रसाद वर्मा जी, जो भाजपा के जाने माने नेता हैं, राम जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आखिर क्या मामला है, इन लोगों से हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। बताइए मुखिया जी, क्या लग रहा है अभी जो मामला बीती रात का है? बेंगाबाद बाजार में संध्या 6 बजे से लेकर 8 बजे तक छिटपुट विवाद हुई है, जिसे जानकारी मिली, हम भी आए हैं और दोनों तरफ से थाना में आवेदन पड़ा है। थाना दोनों तरफ से जैसे निष्पक्ष जांच कर रही है और जो होगा उचित कार्रवाई प्रशासन करेगी। हम भी चाहते हैं कि निर्दोष फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं। निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। राम जी के पास चलते हैं, जानेंगे क्या कहना चाहेंगे राम जी। हमारा कहना है कि यह इस तरह का अभी मतलब पूजा चल रहा है, हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण पूजा संपन्न हो, और इस तरह जो घटना है बहुत ही निंदनीय है। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए, और यदि इस तरह का घटना हुआ है तो हम प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि जो दोषी है उसको कभी आपको छोड़ना नहीं है, और जो निर्दोष है वो फंसना नहीं चाहिए। यही हमारा कहना है, और प्रशासन से आग्रह है कि जांच पड़ताल कीजिए आप, और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जांच पड़ताल कीजिए और निष्पक्ष जो है वो कार्रवाई करें, जहां पर जो दोषी है वो बचे नहीं और निर्दोष छूटे नहीं। हम लोग बेंगाबाद थाना के कंपाउंड के अंदर आ चुके हैं। हम लोग थाना प्रभारी के पास भी चलेंगे और बीती रात की घटना के बारे में बात करेंगे उन्हीं से। बने रहे बीएनबी के साथ। थैंक यू जी। तो बेंगाबाद थाना हम लोग पहुंच चुके हैं और जानेंगे कि क्या हकीकत है, क्योंकि रात भर प्रशासन सोई नहीं है। पूरा बेंगाबाद बाजार पुलिस छावनी में तब्दील थी। बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के द्वारा वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि कोई और घटना दोबारा न घट जाए। आइए हम लोग उन्हीं से जानते हैं कि आखिर बीती रात की घटना का माजरा क्या है और हकीकत क्या है, क्योंकि प्रशासन के ऊपर भी कई लोग कह रहे हैं कि जांच ठीक से नहीं हो रहा है। क्या है मामला, प्रशासन से हम लोग जानेंगे, उन्हीं से बात करेंगे। जी सर, बताइएगा बीती रात का घटना क्या था, मामला थोड़ा। कल रात्रि में लगभग 9 बजे जी बेंगाबाद चौक पे दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। उसी में दोनों पक्ष से मारपीट में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं। दोनों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। आवेदन प्राप्त हुआ है, FIR दर्ज कर जांच की जा रही है। अभी सर कितने इसमें गिरफ्तार हुए हैं क्या दोनों पक्षों में से? हाँ, दोनों पक्ष एक गिरफ्तार हुए हैं और जांच जारी है, और जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन का कहना है कि जो दोषी होगा वो बचेगा नहीं, निर्दोष फंसेगा नहीं।
निश्चित रूप से लोगों का भी यही कहना है, नेताओं का भी यही कहना है, स्थानीय लोगों का भी यही कहना है और बीएनबी का भी यही कहना है कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। बने रहे बीएनबी के साथ, आप लोग आगे भी दिखाएंगे दूसरे पक्ष का क्या कहना है। बने रहे बीएनबी के साथ। थैंक यू जी। तो आप देख पा रहे थे बीएनबी की खबर, बेंगाबाद बेलगाम हो रहा है बवाल, आखिर क्यों? उसी बिंदु पर हम लोग चलते हैं जो देखने को फिलहाल अभी मिल रहा है कि यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और राजनीतिकरण भी होता जा रहा है। कई तरह की बातें आ रही, कई तरह के लोग कई तरह की इसमें बातें बता रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही है। कई तरह की बातें आ रही। यहाँ पर माले नेता राजेश यादव जी, बेंगाबाद पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों से भी हम लोग प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर बीती रात की घटना जो बेंगाबाद की है, कैसे इस पर समाधान हो, कैसे शांति व्यवस्था बनी रहे, किसकी नज़र बेंगाबाद की लग गई और आखिर क्यों लग गई। इन सब बातों पर हम लोग बात करेंगे। राजेश यादव जी जो माले नेता हैं उनसे बात करेंगे और उन्हीं से विस्तृत जानकारी लेंगे। क्या अब तक आपको देखने को मिला? काफ़ी जायजा लिया आपने जाकर के वहाँ पर? मुझे आज सुबह गिरिडीह यहाँ बेंगाबाद के एक यीशु बताने हैं, उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके अपनी आप बीती बताई कि कल हमारे दुकान पर हमला हुआ है और बहुत सारे लोग आकर के ये हमारे साथ घटना किए हैं, तोड़ फोड़ के बहुत सारी बात उन्होंने बताई और उन्होंने कुछ फुटेज मतलब फ़ोटो भी भेजा है। हमने उसको देखा और इसलिए हमें लगा कि सबसे पहले इस तथ्य को जानना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। हम लोग आए, अन्य भी लोग सब थे, लोग सब जाकर के उनके घर में गए तो हमने देखा कि जिनके साथ मारपीट हुई है उनका माथा फटा है, उत्कर्ष नाम का लड़का है, लेकिन वो इतना भयभीत है कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा। वहाँ थाना प्रभारी भी पहुँचे हुए थे और सारे अगल बगल से भी पूरा जानकारी लेने के बाद जो हमें पता चला है बात वो यही है कि कल शाम 6 बजे कुछ लड़के उसके दुकान पर आए थे और वो कुछ गाली गलौज इस टाइप का कर रहे थे, जिसका विरोध करने के बाद में फिर उनके गार्जियन वगैरह भी आए, उनको समझा करके वापस भेजा गया, लोग ले गए। लेकिन बाद में ये लोग फिर झुंड बना करके आधे पौन घंटे के बाद आए और पूरा उसके बाद जो वहाँ कुछ हुआ है वो सारे लोगों ने देखा है। पूरा तोड़ फोड़ और हमला करना, ये यहाँ माथा पूरा ये फाड़ देना, इस तरीके से ये सारी घटना हुई है। हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति घटना के समय मौजूद नहीं है, हम भी नहीं हैं, पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर कोई बात सामने आती है तो सबसे पहले वहाँ पर जाकर के इस मामले का पूरा तहकीकात और जांच पड़ताल करना चाहिए। ये करने के बजाय यदि हम किसी एक पक्ष के ऊपर में अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो ये साफ है कि ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कही जाएगी। दूसरी बात है, जिन लोगों का नाम आ रहा है उनसे भी पूरा बेंगाबाद परिचित है कि वो किस तरह के लोग हैं, इसलिए ये माना जा सकता है कि ये पूरे दुकानदार के साथ में पूरा एक गलत हुआ है, गलत व्यवहार हुआ है। इसलिए हमने थाना प्रभारी से कहा है कि आप इस मामले का उचित तरीके से छानबीन करिए, जांच पड़ताल करिए और अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गलत किया है तो बेशक आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए। सिर्फ एक किसी का आवेदन दे देने से, आप किसी के घर में पूरा पुलिस को भेज कर करे बिल्कुल एक आतंकवादी उग्रवादी की तरह उसके साथ अगर आप व्यवहार करते हैं तो ये कहीं से उचित नहीं। हम इस मामले में बाजार वालों के साथ हैं, उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ गलत हुआ है और घटना कहाँ हुई ये भी देखने की बात है। घटना हुई है बेंगाबाद बाजार में, ना कि किसी व्यक्ति के घर में। जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको इस बात का जवाब देना होगा कि अगर कोई बात हुई थी तो उन्होंने थाने को खबर क्यों नहीं किया और थाना पुलिस के रोल में वो खुद से क्यों आ गए, ये एक बड़ा सवाल है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं अपने संगठन की ओर से, भाकपा माले की ओर से, यदि इस तरह का कोई जोर जुल्म और ज्यादती होगा तो हमारा संगठन पूरे तौर पर बढ़ चढ़ करके हम आम लोगों के साथ यहाँ रहेंगे। किसी के भी कोई अधिकार और मान सम्मान पर अगर चोट पहुँचेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। मान सम्मान पर ठेस पहुंचे तो माले चुप नहीं बैठेंगे और आंदोलन को बाध्य होंगे। यहाँ पर बेंगाबाद पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव जी भी हैं और मुआयना इन्होंने घटनास्थल में जाकर के किया है और जानकारी काफ़ी ली है इन्होंने। इन्हीं से बात करते हैं कि क्या अब तक छन करके आया सामने। जी, अभी तो हम लोग रात से ही हम लोग को सूचना मिली थी तो रात को बाजार बंद हो गया था तो हम लोग को जानकारी नहीं मिली जी। अभी यहाँ पर भैया आए थे तो हम लोग भी स्थानीय लोगों से जो उनसे भी हम लोग जानकारी मिली तो बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह का बेंगाबाद अशांत करने का जो माहौल नहीं होना चाहिए, वो भी ये पूजा के समय में। और जिसने भी गलती किया है, जो भी दोषीदार है, इस पर प्रशासन निगाह रखे और किसी भी तरह का बेंगाबाद को अशांत नहीं होने दिया जाएगा। ये आप लोग के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं और सारे लोग शांतिपूर्ण ढंग से दुर्गा पूजा मनाएं और जो भी किसी के दिल दिमाग में है कि नहीं वो अशांत का माहौल यहाँ पैदा करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल अशांत नहीं होने देंगे बेंगाबाद को
किसी भी हालत पर बेंगाबाद पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव जी का कहना है। यहाँ पर पूर्व उप प्रमुख भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे क्या हकीकत है, क्योंकि इनके काफ़ी करीब हैं और बताया जा रहा है बेंगाबाद उप प्रमुख जो पूर्व हैं उपेंद्र कुमार जी इनके सौजातीय बंधु हैं, तो काफ़ी करीब हैं, इनको जानकारी होगी घटना के बारे में। बताएंगे गुड्डू जी। कल 1 ट्रिप 2 ट्रिप 3 ट्रिप करके घटना हुई। तीनों ट्रिप में दुकान में जाके जैसे भी हुआ झंझट किया गया, लड़ाई किया गया, झमेला किया गया। थाना को खबर रही, उसके बाद भी थाना के लोग को वहाँ अलर्ट रहना चाहिए था, वो अलर्ट नहीं रहे। उसके बाद रात 8 बजे लगभग बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जो कि ये बहुत ही निंदनीय है। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। आदमी प्रतिनिधि बनते हैं समाज की सेवा के लिए, और अगर यदि वो प्रतिनिधि बन के गए वहाँ पर और इस तरह की घटना होती तो कुछ बात रहता, लेकिन प्रतिनिधि के साथ पार्टी बन के नहीं जाना चाहिए था। और अगर यदि सीसीटीवी जो हम लोग फुटेज देखे उसमें तो कुछ अंतर लग रहा है, और हम आग्रह करेंगे, अभी राजद भैया आए हुए हैं यहाँ पर, राजद भैया के मार्फत से, माले नेता राजद भैया के मार्फत से अभी दुकान को खुलवाया गया, प्रशासन को वहाँ से हटवाया गया। उसके बाद ये इनके आश्वासन पर अभी बोला गया कि पूजा तक अभी आप लोग शांत रहिए, उसके बाद जहाँ तक जैसे भी होगा हम लोग बढ़ चढ़ कर कदम उठाएंगे और आगे जो भी होगा रणनीति बनाकर आगे कदम उठाया जाएगा। आगे रणनीति बनाकर कदम उठाएंगे। रामलाल जी कुछ कहना चाहेंगे? पड़ोसियाँ हैं, हम तो यही कहना चाहते हैं कि बेंगाबाद को अशांत ना करे, शांत रहने दे, क्योंकि झगड़ा 2 व्यक्तियों के बीच में हुआ है। और एक व्यक्ति विजय सिंह के पक्ष में लगभग मैंने 100, 150, 200 आदमी साथ में रहना, लड़ाई झगड़ा करना कहीं सूचित नहीं है। बेंगाबाद को बिल्कुल शांत रखे और पुलिस अपना निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करे, जांच करे, नहीं तो हमारी पार्टी आंदोलन के लिए तैयार है। आंदोलन के लिए तैयार है। शिवनंदन जी कुछ कहना चाहेंगे? तो आप देख पा रहे थे मामला बिल्कुल शांत होने का नाम नहीं दिख रहा है बेंगाबाद, और अगर जनप्रतिनिधियों ने पूर्व प्रमुख बेंगाबाद राम प्रसाद यादव जी का कहना कि अशांत बेंगाबाद को नहीं होने देंगे, लेकिन निश्चित रूप से बीएनबी भी चाहती है कि बेंगाबाद अशांत ना हो, बेंगाबाद में शांति बनी रहे, यह बीएनबी भी चाहती है। आगे आप लोग को और दिखाएंगे कि आखिर लड़ाई क्यों हुई थी, कहां से हुई थी, क्योंकि कई तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर दिख रहे हैं। हम लोग दूसरे पक्ष के पास भी चलेंगे और जानेंगे हकीकत क्या है। बने रहे बीएनबी के साथ। थैंक यू। हाँ, तो हम लोग बात करेंगे कॉमरेड राजेंद्र जी से, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बेंगाबाद में ही रहते हैं और इनके सामने लड़ाई हो रही है, तो आखिर क्यों हो रही है? जी राजेंद्र जी। खास करके मेरे सामने में तो लड़ाई नहीं हुआ है, और हम ये बात सुने कि बेंगाबाद बाजार में झगड़ा हुआ है। ये बेंगाबाद के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते मन माहौल उसे बिगड़ा हुआ था पर्व त्यौहार का, लेकिन इस साल लोगों में मैंने भयंकर सूखा और अकाल पड़ने के बाद भी लोगों में धर्म के प्रति आस्था था, और ये लड़ाई झगड़ा से लोगों का मन थोड़ा छोटा हुआ है। इसलिए मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ, क्योंकि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, ताकि इस पर्व त्यौहार में बेंगाबाद का माहौल शांत बना रहे। दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल, बीएनबी भी यही चाहता है कि जो दोषी हो कड़ी से कड़ी सजा मिले, निर्दोष फंसे नहीं। बने रहे बीएनबी के साथ, और आगे भी आप लोग को दिखवाएंगे दूसरे पक्ष के लोगों का क्या कहना है। थैंक यू जी। तो इस पावन दुर्गा पूजा के अवसर पर बेंगाबाद बेलगाम और बंगवाल होना बड़ा ही दुखदाई वाली बात है, और एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा घटना होना निंदनीय है। मामला बिगड़ता जा रहा है और मामला राजनीतिक की ओर भी देखने को मिल रहा है कि रुख मुड़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है जो अब तक खुल करके सामने नहीं आई है। हम लोग दूसरे पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं विजय सिंह जी, उनके पास पहुंचे हुए हैं, और जो घटना घटी है यहाँ पर, कई लोग यहाँ पर बेंगाबाद के प्रमुख पति सुनील यादव जी भी हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ जमे हुए हैं, और मामले को कई तरह की रंग भी देने की बात सामने आ रही है, क्योंकि दूसरे पक्ष से जब बीएनबी ने बात की तो कई तरह की बातें सामने आ रही है, रंगदारी मांगने की बात आ रही है। और आखिर हकीकत क्या है हम लोग दूसरे पक्ष से भी जानेंगे, लेकिन उनके जानने से पहले हम लोग चाहेंगे, यहाँ पर प्रमुख पति सुनील यादव जी आए हुए हैं, तो इन्हीं से शुरू करते हैं कि मामला क्या है और क्या लग रहा है। ये बीती रात जो घटना बेंगाबाद में हुआ, शांति व्यवस्था बनी रहने के बजाय यह जो इतना तांडव मचा, आखिर क्यों?
शांति व्यवस्था बना है, रहेगा जी। शांति व्यवस्था ये ड्यूटी हम सभी का बनता है, हर जिम्मेवार नागरिक का बनता है जी। और माननीय विजय सिंह जी से मिलने के बाद इनसे बात किए तो इनका पहला जो लाइन निकला कि हम पूजा समिति का अध्यक्ष हैं, हमारी पत्नी इस पंचायत की मुखिया है, हमको अपमान किया, हम गए वहाँ पर छुड़ाने के लिए लोगों को, क्या बात है क्योंकि वहीं बगल में मंदिर है, तो उनको वहाँ पर गए तो ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। तो ये बहुत सबसे पहले हमला जो कर दिया निंदनीय बात है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए जी। जब एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनसे गए यहाँ पर कि क्या बात है, झगड़ा नहीं करो, अभिभावक हैं, कोई अभिभावक आपके पास जा रहे हैं तो कौन सा मर्यादा है कि आप अपने कुछ भी हो अपने अभिभावक से आपको सम्मान पूर्वक बात करना चाहिए। और तो और तब हमको तकलीफ लगा, गुल्लू कह के भी कुछ सुना रहे थे कि जब इनको इनके ऊपर जब हमला कर दिया तो इनको छुड़ाने के लिए गया तो उनको शायद जाति सुजा कर तरह तरह का बात कह करके उनको जो है सो मारपीट किया, गाली गलौज किया। तो बहुत ही चिंता का बात है। ये हम लोग चाहते हैं कि किसी भी हाल में शांति रहे और शांति रहेगा, किसी भी हाल में यहाँ पर किसी तरह का पूजा में खलल नहीं होने देंगे, पूजा में परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन प्रशासन से कहेंगे क्या बता दीजिए, कल कहीं कोई लोग जाते हैं, सुरक्षित कैसे लोग रहेंगे? आप कानून का उपयोग नहीं करेंगे, कोई आदमी गया झगड़ा हो गया, समझाने के लिए जाएंगे, उस पर हमला कर देगा। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रशासन सोचे कि क्या माने जिस प्रकार से अहिंसा हम लोग का जो मुख्य है किसी भी जनप्रतिनिधि का कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के माध्यम से सारी विषय पर बात होना चाहिए। कोई घटना घट गया था रात, ये तो क्या बोल रहे थे, कुछ तो बोले नहीं, ये तो बोले सुबह बात करेंगे जी, अभी तुम लोग घर जाओ, इसको छोड़ो। सुनते किसी को घर में घुसा के रखा था, क्या था ये सारा बात क्या था, उसको हमला करने की क्या जरूरत पड़ गया? अभी इनके पास आया एक चीज, इनके ड्राइवर के साथ भी मारपीट कर दिया, बोल कहा है तुम फलाना जाति सूचक शब्द हम लोग बोलेंगे तो हम पर भी केस हो जाएगा। इस तरह का उन्होंने इस तरह किया, ऐसा तो उनको नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ शांति हर हाल में रहेगा, लेकिन पूजा खत्म होने के बाद मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि आप जो दरखास्त पड़ रहा है नियमानुसार कार्रवाई करें, अन्यथा यहाँ पर जनता में बहुत उबाल है, इसको आप नहीं करेंगे तो कभी भी धरना प्रदर्शन और कार्यक्रम होगा, किसी तरह का मामला बनेगा तो ये प्रशासन की ड्यूटी बनेगी। प्रशासन से कहना है नियम जो कहता है, कानून कहता है, कानून का पालन करिए, पूजा भी मनाए, पूजा में खलल किसी तरह से नहीं होना चाहिए, शांति का ड्यूटी बनता है। और हमारे जो पूजा समिति के अध्यक्ष है इन्होंने साफ कहा कि मेरी ड्यूटी बनता ही है कि पूजा में परेशानी किसी जनता का ना हो, ये इन्होंने जिम्मेवारी लिया है, हम भी जिम्मेवारी लेते हैं और यहाँ एक एक व्यक्ति जिम्मेवारी। लेकिन पूजा के खत्म होने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो चुप नहीं बैठे, कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बात आ रही है कुल्लू की, जो इनके ड्राइवर हैं, जनप्रतिनिधि महोदय के जो चालक हैं उनके साथ टूटू में हुई है, सूचक की भी बातें आई है सामने निकल करके, तो हम लोग उनसे जानेंगे। और यहाँ पर उपस्थित लोग हैं। आप बेंगाबाद बाजार में थे क्या कुंदन जी, जब लड़ाई हो रहा था तो क्या कहानी क्या है, हकीकत क्या है, बताएंगे थोड़ा सा। कहानी यही है कि जैसे कोई लड़ाई कर रहा था, बच्चे लड़ाई कर रहा था, स्टूडेंट सब, उसके बाद ही इनको कोई फोन किया कि यहाँ लड़ाई हो रहा है, पूजा समिति का अध्यक्ष है ना, तो आए अपने मोटरसाइकिल से आए। उसके बाद जैसे ही आए तैसे वो देखा कि आपने ताऊ धान में छिटलो जो दवा होता है केमिकल, वो सब इन पर उछल दिया। अब बाकी वो बाल्टी में घोर के रखा था, क्या मंशा था उसका हमको कहना नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरा बाल्टी में निकाल के रखा था, जिससे प्रशासन रात को लाई है 10-15 डब्बा बरामद किया है, वो खुला तेल। अभी तक पूरा बाजार में एकदम गमक आ रहा है। अब पूरा आँख में पूरा छिड़काव मार दिया है, सब जितना था वहाँ पब्लिक सब पर मार दिया, जो था उस पर सब मारा। उसके बाद फिर लाठी डंडा से, रड से, पत्थर से मारपीट किया। लड़ाई के तह तक हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, जाएंगे हम लोग जब दूसरे पक्ष विजय सिंह से बात करेंगे। कुल्लू जी जो चालक हैं इनसे बात करेंगे। क्या आपके साथ घटना घटी जो आप कह रहे हैं, जो अभी इधर तो घटना घटी, आपके साथ क्या घटी? नहीं, हम तो घर में थे, हमारा मालिक का फोन आया वही 9 बजे,
बोला तुम कहाँ है जी? बोले घर में। तुम गाड़ी लेके आओ, हमको थोड़ा मारपीट हो गया है। हम गाड़ी लेके गए, वही तकरीबन 9:15 बजे आए। रास्ते में हमको लक्ष्मी राम था, निशु भदानी था उसका और 2 भाई का नाम, ये क्या सुधीर भदानी या रूडी भदानी, सब रोक के लाठी डंडा से हमको बोलता साला तुम डोम चमार, उसका गाड़ी चलाता है तुमको जान मार देंगे। हमको रास्ता में रोक के पूरा। कौन बोल रहा था आपको ये बात? ये बात बोल रहा था निशु भदानी और ये लक्ष्मी राम और उसका दोनों बेटा, सबको मिल गया। मारपीट आपके साथ भी हुई है क्या? हुई थी मारपीट। आपके साथ भी हुई है? अच्छा, तो कैसा आप देखें वहाँ पर क्या लग रहा था? लड़ाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन क्या कर रहा था, थोड़ा जानकारी दें। हमको मालिक फोन किया, मालिक को लेके गए, उठाए, देखें चोट लगा था, हम तुरंत लेके गए डॉक्टर के पास। और लड़ाई कैसे हुआ वो हमको जानकारी इतना नहीं है। लड़ाई कैसे हुआ ये जानकारी नहीं है। हम लोग तह तक जाएंगे विजय सिंह जी के पास ही और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर लड़ाई का कारण क्या था और किन के बीच में लड़ाई हुई थी और आपको बुलाया गया था। निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि है और जब लड़ाई 2 पक्षों में होती है तो जनप्रतिनिधि का बुलावा आता है और ऐसे में आना और आकर के जनप्रतिनिधि के ऊपर हमला अगर किया है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं दोषी दिख रहा है दूसरा पक्ष। तो हम लोग उन्हीं से जानेंगे विजय सिंह जी के पास कि हकीकत क्या है, थोड़ा सा जानकारी देंगे हमारे चैनल को। जी हम पूजा समिति अध्यक्ष होने के नाते मंदिर में बैठे थे, मंदिर के बाहर बैठे थे, तो किन्हीं ने हमको फोन किया कि बाजार पर झगड़ा हो रहा है। तो हम सोचे भाई झगड़ा, पूजा समिति अध्यक्ष हमको शांति व्यवस्था रखना है, तो हम शांति व्यवस्था हेतु वहाँ गए। तो हम पूछे कि बाबू अभी झगड़ा उगड़ा नहीं करना, दुर्गा पूजा पाल को जो भी हो बैठ के पंचायत जी। पर हम सटे के बाद उसको बोले तुम लोग भागो यहाँ से। उसी में जब दुकान के करीब गए तो कोई केमिकल हमको कीटनाशक मेरे माथा पे आँख पे इसे फेंक दिया और फेंक दिया। उसी में हम अंधा हो गए। इसके बाद वो मारपीट किया, क्या कैसे किया हमको कुछ नहीं, लगभग हम 2-2.5 घंटा तक हमको दिखाई नहीं कुछ पड़ा। तो हमको यहाँ से मेरा ड्राइवर आया, हम कोई फ़ोन किया तो फिर हमको लेके गिरिडीह गया, फिर वहाँ से दिखाया, यहाँ से रेफर हुए, दिखाया वहाँ, तब फिर हमको नजर आए। अभी भी हमको करा के एक्सरे आ रहे हैं, हमारा ये नाक वाला जो टूट गया है और आँख में हमको बाहर रेफर किया गया है। किन के बीच में लड़ाई हुई थी पहले जो आपको बुलाया गया था? तो ये मैंने कोई बेंगाबाद के भी थे, उसमें बच्चा लोग थे, दामोदर डी के भी थे, पहले भी हो चुकी थी, तो उसको हम लोग धमका मंदिर से भेज दिए। बच्चा लोग था। अब फिर उसके द्वारी पर गया तो लोग वही लोग से हुआ तो लोग फिर वहाँ गाली गलौज करने, चूंकि बाजार पर इनका घर है और इनका शुरू से यहीं से उठा के देखिए लक्ष्मी राम पूरे परिवार का शुरू उदंडता का हर कोई जानता है। बेंगाबाद में किसी से पूछिएगा, और लोग हैं, वो लोग ऐसा नहीं है, लेकिन इनका हर जगह महीना में 2-4 बार इनका झगड़ा होता ही रहता है, सबको जानते हैं। तब तुझे काहे को झगड़ा करना, आदमी समाज में एक जगह रहना है। हमको समझाने गए और अचानक से हम पर वो हमला कर। आप पर देखिए रंगदारी का आरोप लगा रहा है उद्धव भदानी से। हमारी बात अभी हुई हमारे चैनल की, तो वो बोला कि रंगदारी मांगने के लिए आया, नहीं दिए तो मारपीट चालू कर दिया। ये कहाँ सत्य है, कहाँ तक? नमस्कार महोदय, आपको लगता है मैं इनकम टैक्स धारी हूँ? जी जी जी। और मैं उनसे रंगदारी लूंगा? एक भी आज तक मेरे ऊपर केस हुआ, मेरा 51 वर्ष उम्र हुआ, मेरे ऊपर कोई केस हुआ क्या? रंगदारी या कोई केस हुआ क्या कि मैं कभी गलत किया हूँ? रंगदारी क्यों मांगूंगा? मैं खुद कमाता खाता हूँ, मैं ठेकेदार हूँ, मैं खुद कमाता खाता, मैं इनकम टैक्स धारी हूँ, मैं क्यों पैसा मांगूंगा? ये तो मैंने बेमतलब की बात है, ये फंसाने की बात है, बेमतलब की बात है। जी, तो आप देख पा रहे हैं कि जो लगाए गए आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और खारिज कर रहे हैं इधर विजय सिंह जी। कहना है कि इनकम टैक्स धारी ये खुद है, तो आखिर क्यों किसी से रंगदारी की बात करेंगे? मामला निकल करके सामने यह आया कि 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हुई थी, बेंगाबाद के ही बच्चों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसके समाधान के लिए विजय सिंह जी पहुंचे हुए थे उद्धव उमापति टेलीकॉम दुकान पर। और वहां जाकर के जब मामला सलटाने की बात आई तो वहीं पर उसी वक्त आपकी तू में हुई क्या? जब समझा रहे थे उन लोगों को, समझा रहे थे तो हम उन लोगों को बोले तुम लोग भी जाओ, ये लोग भी जाओ। आप उसके एथी में भी देख सकते हैं, वीडियो उसके पास है, कैमरा लगा होगा, वो देख सकते हैं। मैंने दोनों को हटा रहा था, अचानक से हमको उधर से केमिकल से फेंक। कौन फेंका आप पर? वहाँ लक्ष्मी राम से उदित था, उसका छोटा भाई जो था, वो लोग फेंका अचानक से। हम समझ नहीं सके क्या फेंक रहा, हम तो सोचे कोई दूसरा चीज़ है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जलन होने लगा, आँख में हमको बहुत ज़्यादा जलन लगा। तो लोग हमको पानी, सब अगल बगल वाले लोग, आप किसी से भी पूछ सकते हैं वहाँ, मेरी क्या गलती है नहीं है, वो सब आके पानी किसी तरह दिए। फिर एक लड़का को लोग घुसा के मारा था, उसको हम छुड़ाने गए, फिर दोबारा बाबू छोड़, फिर दोबारा इसके बाद उसी टाइम में उसको फिर केमिकल दे दिया, मेरा आँख बंद हो गया, उसी में मेरे साथ मारपीट दिया। तो आप देख पा रहे हैं कीटनाशक की दवाई छिड़कने की बात सामने आ रही है। यहाँ पर और काफी संख्या में लोग हैं, अगर कुछ कहना चाहेंगे एक जनप्रतिनिधि महोदय, क्या कहना चाहेंगे आप सलीम जी? ये जो है तो इस तरह से करना खास करके जनप्रतिनिधियों के ऊपर में, जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, कहीं पे झमेला होता है जी बिल्कुल समझाने का। और जनप्रतिनिधियों के ऊपर अगर इस तरह का जानलेवा हमला अगर किया जाएगा तो आने वाले दिनों में कौन जनप्रतिनिधि जाएंगे, किसके भरोसे जाएंगे, किसका बात करेंगे, अच्छा ही बात करेंगे? तो ये जो भी घटना है ये निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना करने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, इसकी हम प्रशासन से मांग करते हैं। और इस तरह का कार्रवाई होना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में जनप्रतिनिधियों पर इस तरह का जानलेवा हमला
कोई भी अप्रिय घटना न घटा सके, यही हम लोगों का मांग है। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं सलीम भाई, जो पंचायत समिति सदस्य हैं करणपुरा के। और कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में तो आप लोग कह सकते हैं, काफी संख्या में लोग हैं। जी अजय जी बताएंगे क्या लग रहा है ये मामला? बेंगाबाद में आखिर शांति व्यवस्था होनी चाहिए, पूजा धूमधाम से होनी चाहिए, और ये क्या हो गया आखिर? देखिए शांति व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, और खास करके बीती रात जो घटना घटी है, हमारे जो माननीय विजय सिंह जी जो एक प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि हैं, और साथ ही साथ एक बेहतरीन समाज सेवी भी हैं, और उनकी जो है सो पूरी एक अलग छाप है, सारे लोग जानते हैं। और इस तरह की चूंकि प्रतिनिधि होने के नाते जब किसी तरह का मामला होता है तो जनप्रतिनिधि को वहाँ जाते ही है और व्यवस्था कायम रखने के लिए उनको अपने स्तर से पहल करते हैं। लेकिन जो घटना घटी उनके साथ, इसकी जितनी भी कड़ी निंदा की जाए कम है। और खास करके मैं कहना चाहूँगा, उनके जो ड्राइवर हैं और गरीब आदमी है, गरीब परिवार से है, दलित परिवार से है, और वो किसी तरह से कमाता है, रोजी रोटी करता है। अब यदि उनके मालिक के ऊपर हमला हुआ और वो जब उनको लेने के लिए गए, बचाने के लिए गए, तो उनके ऊपर जिस तरह से जाति सूचक शब्द दे करके जो गाली दिया गया है, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और हरिजन एक्ट के तहत जो मामला बनता है वो दोषियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए तुरंत अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अन्यथा हमारे मुखिया जी समाज सेवी होने के साथ ही उनके सब पर जो घटना घटी, इसके लिए हम लोग आने वाले समय में यदि कानून अपना काम नहीं करती है तो यहाँ के जनता जो है जो अपने स्तर से काम करने का कोशिश करे। तो देख पा रहे हैं प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक पंचायत समिति सदस्य और है, ये यहाँ उनसे जानेंगे क्या लग रहा है ये बीती रात का घटना के बारे में, क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जनप्रतिनिधियों पर हमला, और जैसे विजय सिंह जैसे समाज सेविक आदमी, इसी बेंगाबाद प्रखंड का मुखिया नहीं है बल्कि बेंगाबाद प्रखंड पकड़ता जा रहा है। एक और मामला अब सामने आ गया है, चालक के साथ हुए जाति सूचक का मामला, उस पर भी मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। निश्चित रूप से बेंगाबाद अमन शांति का स्थान है और दुर्गा पूजा का समय है, ऐसे में शांति व्यवस्था बनी रही है, बीएनबी भी चाहती है। साथ बीएनबी यह भी चाहती है कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे कहीं के भी हो। बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।